So can you use the flash? दिस हज़रत अमीर हमज़ा यहाँ पे मदफून है और उनकी मज़ार मुबारक पे यहाँ पे सबीलें चल रही हैं। सुभान अल्लाह, ये रोज़ाना होती है सबील। एवरीथिंग जी 3 and 10 रियाल, एवरीथिंग 3 रियाल। ये वो गार है जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे लेके आए थे, ज़ख्म साफ़ किए गए थे जिनके। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा मदीना शरीफ से। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जबल ओहद है, ये वाला सारा जबल ओहद है। और यहाँ पे ये मस्जिद जो है ये जबल ओहद जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग ऊपर चढ़े हुए हैं जहाँ पे जंग हुई थी, जंग ओहद। तो अभी हम यहाँ पे हैं, हम जाके गार की ज़ियारत करते हैं। इस साइड पे है गार जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके रेस्ट किया था। और वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ पे उन्होंने ज़ुहर और असर की नमाज भी पढ़ी थी। तो वो भी जाके इंशाल्लाह ज़ियारत करवाते हैं आपको, और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, ये वाली ये यहाँ पे हुई थी ग़ज़वा ओहद, और हज़रत अमीर हमज़ा की यहाँ पे है कब्र मुबारक इस जंगले के अंदर। और ये मस्जिद है, जो मस्जिद अल-फस है वो इसी मोहल्ले के अंदर है। आप देख रहे हैं गलियों के अंदर से हम जा रहे हैं, और यहाँ पे ये सामने ये गली आ रही है। और इस साइड पे एंड पे जो है ना, जहाँ जो आपको ये एंड पे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पे है मस्जिद फस इस साइड पे। तो वहाँ पे चलते हैं, मस्जिद फस की ज़ियारत भी करते हैं और गार की भी। ये वो गार है जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे लेके आए थे, ज़ख्म साफ़ किए गए थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इसी गार में लेके गए थे। तो इसकी जो है ना मैं अंदर से अभी थोड़ी देर तक ज़ियारत करवाता हूँ, क्योंकि अभी रश है यहाँ पे। तो तब तक हम इस मस्जिद फस की ज़ियारत कर लेते हैं। यह है जी मस्जिद अल-फस, जिसको फस का मतलब है यानी फासले से बैठना या पत्थर की जगह। तो ये मस्जिद फस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के बाद नमाज़ पढ़ी थी। ये आप देख रहे हैं, ये अभी इसको रेनोवेट किया गया है, जो इसकी लकड़ी से ऊपर छत लगाई गई है और बाद में नीचे जो है ना पत्थर वगैरह से बनाया गया। पहले ये बंद पड़ी थी, लेकिन अब जो है ना इसको ओपन कर दिया गया है। ये मैंने आपको दिखाई है, ये वो गार है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म साफ़ किए गए थे। और वहाँ पे एक गार है ये वाली जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। ये वाला जो है ना, ये जबल ओहद है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। तो ये वो वाला पहाड़ है जबल ओहद। ये काफ़ी बड़ा पहाड़ है जो इस टाइम आप देख रहे हैं। ये मस्जिद फस वाली साइड पे हम खड़े हैं, ये मस्जिद फस है, यहाँ पे लोग ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं। और दूसरी गार मैंने दिखाई है, अभी वहाँ पे रश लग चुका है। तो फ़िलहाल हम चलते हैं इस जगह पे, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। ये वो गार है जहाँ पे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। अब जो है ना यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, इसको बंद कर दिया गया है ताकि लोग अंदर ना जा सकें। तो अभी ऊपर जाने का फिर फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये जो है ना बंद हुई पड़ी है। और यहाँ से रास्ता तो इन्होंने बनाया हुआ है आवाम ने ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर से गार जो है ना वो बंद है। सामने आप देख सकते हैं, ये वही गार है जहाँ पे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। और जंग ओहद जो हुई थी वो काफ़ी पीछे है। और यहाँ पे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था, और उनके जो ज़ख्म मुबारक हैं वो यहाँ पे साफ़ किए गए। यहाँ पे पहले जाए नमाज बिछाई गई थी, लेकिन अब जो है ना प्रॉपर सफ़ें बिछाई गई हैं। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं, ये 1 मीटर इसकी चौड़ाई है, जैसा कि आपने उस बोर्ड पे भी देखा है। 4 मीटर इसकी चौड़ाई है मस्जिद की, 6 मीटर मस्जिद की लंबाई है, और 1 मीटर दीवार की मोटाई है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मोटी दीवार है। और यहाँ पे ये मिंबर बनाया गया अभी, मतलब कि इसकी रेनोवेट अभी हुई है, रेनोवेशन इसकी अभी हुई है। तो आप माशाल्लाह ये देख सकते हैं, ये लकड़ी की जो है ना ये अमूद वगैरह बनाए गए हैं यहाँ पे। और ये देखें माशाल्लाह, ये जो है ना अभी इसको रेनोवेशन के बाद इतना खूबसूरत बना दिया गया इस मस्जिद को। पहले ये मस्जिद बंद हुआ करती थी। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ये आप।
ये इसकी मोटी दीवार है। Şu şekilde Peygamberimiz oturmuş, tamam mı? Şöyle, sırtını burada yaslamış, kafasını yasladığı yerde belli. Aynı onun gibi oyun, tek kişilik böyle bir yer. Evet, şu kadarcık bir yer. Sırtın bu şekilde. Sırtında yasladığı yer var orada, ayağa kalkılmıyor. عليه كما ينبغي صل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام تركي هنا تركي هنا تركي هنا هنا So can you use the flash? This. इसी गार के बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आके बैठे थे और पत्थर के ऊपर सर रखा था और यहाँ पे उनके ज़ख़म मुबारक जो थे वो यहीं पे साफ़ किए गए थे, जो गार अभी आप जो है ना इस टाइम देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शुहदा में हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद के ये मंज़र है जो आप देख रहे हैं। जमात के बाद अब जो है ना ये जो लेट आए हैं लोग, उन्होंने एक अपनी जमात कराई हुई है पीछे। तो सुभान अल्लाह, आप मस्जिद का मंज़र देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये, जो हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार के करीब जो मस्जिद है, जो बड़ी मस्जिद है। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी इसको डेकोरेट किया गया इस मस्जिद को, सुभान अल्लाह। ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी पे सहाबा कराम खड़े थे जब जंग हुई थी, जंग ओहद जब हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपने तब तक नीचे नहीं आना जब तक मैंने आपको नहीं बोलना। तो जब सहाबा कराम ने देखा कि मुशरिकीन जो है वो पीछे भाग रहे हैं, तो सहाबा कराम जो है ना वो बाद में नीचे उतर आए थे। तो जो मुशरिकीन थे उन्होंने फिर पीछे से हमला किया था, तो फिर सहाबा कराम शहीद हुए थे। तो ये वो पहाड़ी है और इसके बाद ये है जी वो मज़ार जहाँ पे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार है। ये देख रहे हैं जी हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे। ये उनका मज़ार मुबारक है और इस साइड पे जो है ना यहाँ पे 70 सहाबा कराम की कब्र मुबारक यहाँ पे है। तो ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा। ये माशाल्लाह आप ज़ायरीन का रश देख रहे हैं। यहाँ पे ज़ायरीन जुम्मा का दिन है, यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए लोग आए हुए हैं। और ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये सारी ये यहाँ पे सबील चल रही है। तो सबील लेने के लिए ये लोग यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। हज़रत अमीर हमज़ा यहाँ पे मदफून है और उनकी मज़ार मुबारक पे यहाँ पे सबीलें चल रही हैं। सुभान अल्लाह, ये रोज़ाना होती है सबील और काफ़ी देर तक ये चलती रहती है। अभी मेरे ख्याल से चावल दिए जा रहे हैं और पानी दिया जा रहा है साथ में। तो माशाल्लाह आप ज़ायरीन का रश देख सकते हैं। लोग एंजॉय करने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए भी, इबादत करने के लिए भी, तसल्ली से सुकून से एक जगह पे बैठ के ज़ियारत भी कर लेते हैं, बच्चों के साथ भी बैठ जाते हैं। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं जी, सुभान अल्लाह, जबल ओहद आप पीछे देख रहे हैं, जो सारा ये जबल ओहद है और ये मस्जिद शुहदा। सुभान अल्लाह, यही गाँव है, आप बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और डिनर भी यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ ऐसी जगह पे बैठ के डिनर करना या खाना खाना या कुछ भी घर से पका के लाना और यहाँ से पे बैठ के खाना,
सुभान अल्लाह, इसका मज़ा ही अलग होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ज़ायरीन का रश पे जी छोटे छोटे स्टार बनाए गए हैं। देखें माशाल्लाह, यहाँ पे अजवा खजूर भी आपको मिलती है और जड़ी बूटियाँ मेहंदियाँ भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और ये सारी लाइन जो है ना, ये शॉपिंग सेंटर से यहाँ पे बनाए गए हैं छोटे छोटे स्टार्स। तो माशाल्लाह जय नमाज, चूड़ियाँ, खजूरें और चॉकलेट वगैरह यहाँ से आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ओबाय वगैरह खड़े हैं जी इस दुकान में। तो ये सारी जो लाइन है ना, ये सारे शॉपिंग सेंटर छोटे छोटे स्टार्स बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पे आएँ और ज़ियारत भी करें और साथ में अपनी ज़रूरियात की चीज़ भी यहाँ से ख़रीद के ले जाएँ। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं सामने अक्सर दुकानें यहाँ पे खजूर की हैं और यहाँ पे जड़ी बूटियाँ अक्सर पड़ी हैं जो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कैसी रौनकें हैं यहाँ पे। एवरीथिंग जी 3 and 10 रियाल, एवरीथिंग 3 रियाल। यहाँ पे जो भी आपको हर चीज़ जो है ना 3 रियाल की मिलेगी। यहाँ पे हर चीज़ यानी 3 रियाल में भी है और 10 रियाल में भी है। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी स्टूल बनाए गए हैं, आप बैठ के यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।